नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। कल बहुत चर्चा हुई एक बात की और ये चर्चा हो रही थी पर्टिकुलरली हमारे हिंदू कम्युनिटी के लिए कि हिंदू अगर न्याय मांगने जाए तो कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में भी उसको जिस तरह से जवाब दिया जाता है वो देखते हुए और कल जो मद्रास हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया था, वो भी देखते हुए ये सवाल सभी के मन में था कि अब न्याय माँगने के लिए अगर हिंदुओं को जाना है तो कैसे जाए, कहाँ जाए? क्योंकि हर जगह पर कहीं न कहीं से विरोध होता है। तो आज हम ये बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट के जज ने दिया जी आर स्वामीनाथन इन्होंने और उसके खिलाफ एम के स्टालिन की सरकार किस तरह से विरोध में खड़ी रही और खड़ी है और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि देवेंद्र कुमार सर को, जो राजनीतिक विश्लेषक है और हमेशा भारत की बात करते हैं। सर, भारत की बात करना है आज और जो जजमेंट दिया था माननीय जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने, उसके खिलाफ किस तरह से अब स्टालिन और इंडी गठबंधन खड़ा है। देखिए, ऐसा है कि अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी हो रही है कि विपक्ष पूरी तरह से धुंधलाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने 75 साल में जो अ, एक फर्जी, एक बनावटी सेक्युलरिज़्म को एस्टेब्लिश करने के जो प्रयास किए थे, यस, वो वास्तविक रूप में एस्टेब्लिश हो रहा है। क्योंकि हिंदू है, तभी सेक्युलरिज़्म, और यस, ये बाकी जो हैं, वो बनावटी सेक्युलरिज़्म है। तो अभी जो हिंदुत्व की बात करता है, जो हिंदू की बात करेगा, जो इस देश की संस्कृति की बात करेगा, और अगर वो न्याय संगत भी होगी, तो भी ये पूरी, ये बनावटी सेक्युलरवादी गैंग जो है, ये जो इंडी गठबंधन, इसमें पता नहीं कितने गोंद लगे हैं, कितने जोड़ लगे हैं, वो केवल और केवल 2 बातों पर गठबंधन हो जाता है। अन्यथा ये कौन-सा बंधन है, ये समाज पूरा जानता है, पूरा देश जानता है। एक, जब हिंदू की बात आएगी, जब हिंदुत्व की बात आएगी, तब ये इसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं सारे के सारे। इसमें यस, कांग्रेस को ले लीजिए, इसमें आप आरजेडी को ले लीजिए, इसमें अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, ममता जी को ले लीजिए, इसमें स्टालिन को ले लीजिए, शरद पवार को ले लीजिए, उद्धव ठाकरे को ले लीजिए। यस, ये सारे के सारे कुल मिलाकर, अरविंद केजरीवाल तो स्वाभाविक इनके बादशाह हैं। बराबर। ये तो शायद वो गिरगिट भी ऐसा कभी-कभी सोचता होगा केजरीवाल जी को याद करके कि अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए, इतने रंग तो मैं नहीं बदल पा रहा, जितने ये महापुरुष बदल रहे हैं। यस, परंतु कहने की बात ये है कि जब-जब हिंदू की बात आती है, इस यस, देश की संस्कृति की बात आती है, इसको बचाने की बात आती है, तो ये सारे के सारे लामबंद होकर विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। एक हो गया। दूसरी बात, जब चुनाव आएगा, तब हिंदू को मूर्ख बनाने के लिए वापस से लामबंद हो जाते। हुँ। तो यस, ये जस्टिस स्वामीनाथन ने जो वहाँ पर निर्णय दिया है, वो यही है। 1923 में ये उस समय की प्रिवी काउंसिल मतलब उस समय पर सुप्रीम कोर्ट भारत की इंग्लैंड में हुआ करती थी, यस, जिसे क्वीन। प्रिवी काउंसिल कहते हैं। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ही हुआ करती थी। वहाँ से जो निर्णय आया, वो सभी को मान्य रहे। मतलब वो सर्वोच्च रहता था। वो प्रिवी काउंसिल ने जहाँ पर जस्टिस स्वामीनाथन जी ने कहा है कि ये कार्ति दीपम जहाँ पर होना चाहिए, वहीं पर ही होगा, और ये बचाना भी होगा। क्योंकि आप पूरा देश अब जान रहा है। अभी मैं आपको एक अखबार की बात बताऊँ, पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर अपना दावा ठोक दिया था। जब वहाँ पर खोलकर दावे की ज़मीन देखी गई, तो वो जो गाँव का सर्वे नंबर था, वो पूरे गाँव को ही अपना वक़्फ़ का संपत्ति बता दिया। दावा ख़ैर ख़ारिज हो गया। यस, तो ये जब ऐसा हो रहा है, इसी तमिलनाडु में हुआ था कि इस्लाम की स्थापना हुई, इससे पूर्व
इससे पहले का मंदिर जिस गाँव में, वो सारी की सारी ज़मीन को वक़्फ़ बता दी गई थी। तो ये स्वाभाविक ही न्याय भी तो देखेगा कि कल जाकर अगर हमारे निर्णय के ऊपर कोई ना जाए, ऐसा हो भी सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि अधिकार है, आपको करना चाहिए, अन्यथा ये अधिकार आगे जाकर शायद चला भी जाए। यस, तो बस केवल आपने दिया जलाने की मंदिर में दिया जलाने की बात कैसे कह दी? यस। आप मस्जिद मस्जिद के लिए कह दीजिए वहाँ पर नमाज़ अगर अंदर हो रही है तो बाहर भी हो सकती है, तो इनको कोई समस्या नहीं है। सर एक्चुअली सर ये जो है विवाद जो है, जो विवादित जगह है, उसमें सर एक पहाड़ी है, हुँ, पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, मंदिर के पास एक स्तंभ है और स्तंभ के पास वो मज़ार है, किसी राजा की सिकंदर नाम है शायद। तो इसीलिए ये विवाद शुरू हुआ क्योंकि हमारे जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर, वो वहाँ जो दीप स्तंभ है, जो मज़ार के पास, वहाँ पे वो कार्तिकेय दीप क जो है पर्टिकुलरली वो करना चाहते थे, दीप प्रज्वलन करना चाहते थे। तो हुँ। उसको पहले तो मना कर दिया, है ना? फिर ये लोग शायद कोर्ट में गए, कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में ये जी.आर. स्वामीनाथन जो जज है, उन्होंने ये डिसीज़न दिया है कि ये इससे डिसीज़न पहले ऐसा आप इससे हाँ सर। पहले 1994 में भी उस जगह पर दीप करने की बात कही गई थी। हाँ सर, ये पूरा जो है वो मंदिर जो है उसी की जगह है। राइट। अभी सर बात ये है सर कि अ, जब ये जजमेंट दिया जी.आर. स्वामीनाथन ने दीप दीपथुन आदेश को आधार बनाते हुए, इसके खिलाफ सर विपक्षी सांसदों ने महाभियोग की अर्जी दी है। और अदालत का निर्देश था सर ये क्योंकि स्टालिन गवर्नमेंट ये कह रही थी कि अगर वहाँ पे दीप प्रज्वलन किया गया तो तनाव बढ़ेगा, धार्मिक तनाव बढ़ेगा। तो उसके लिए भी सर ये जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा कि ये तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, इसकी व्यवस्था तो आपको करनी है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये हाँ सर। जो 1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने न्यायाधीश स्वामीनाथन जी ने जो ये निर्णय दिया था वो क्या था? उसमें हुँ, है क्या? यस, उन्होंने ये कहा है कि ये जो दरगाह जिसे कहते हैं, मज़ार। उस दरगाह की जो सीमाएँ हैं, ये इन्होंने बिल्कुल तय की थी कि अ, ये जो पूरी पहाड़ी है, हुँ, ये पूरी पहाड़ी सारी की सारी जो है वो हिंदुओं की। 3 जगह को छोड़कर एक कब्रिस्तान, एक दरगाह का जो वास्तविक विस्तार है वो और तीसरा जो है वहाँ पर ये नलीथोप करके कब्रिस्तान है, ये 2 और दरगाह का वास्तविक विस्तार है ये और इसके अलावा और ये जो दीप स्तंभ है, वो इन तीनों में से कहीं पर भी नहीं आता, वो पहाड़ी में है। तो वो स्वाभाविक रूप से ही पहाड़ी हिंदुओं की है। ये 1923 में कहा गया है, तब भी यही हुआ था। अब जहाँ तक ये अ, सो कॉल्ड और स्यूडो सेक्युलरिज़्म की बात है, तो क्या हिंदू को दबाकर ही सेक्युलरिज़्म बचा पाएँगे ये? हुँ, ये जो इनकी पूरी की पूरी मंशा जो है, वो ये है कि किस प्रकार से न्याय तंत्र के ऊपर एक प्रकार से प्रेशर किया जाए कि आप जो हमारी तुष्टीकरण की नीतियाँ हैं, उन नीतियों के सुसंगत अगर आप निर्णय नहीं देंगे, तो इस प्रकार से आपके ऊपर महाभियोग हम लाएँगे। बिल्कुल। ये बिल्कुल ये इनको ना वहाँ पर जो दरगाह है उनकी कोई चिंता है। इनको बाकी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, उनको केवल अपनी तुष्टीकरण की नीति की चिंता है। राइट, उनको चिंता है कि ये हिंदुओं को हम दबा क्यों नहीं पा रहे? बराबर। उनको ये चिंता है कि अब तक हमने जो प्रभाव बनाया था, जो प्रेशर बनाया था, दबाव बनाया था न्यायतंत्र के ऊपर कि न्यायतंत्र भी हमारी नीतियों के अनुरूप हमें निर्णय देता था या उनको यस, देना चाहिए ऐसा एक हमने प्रभाव बनाया था। देता बराबर। ही था ऐसी बात नहीं है।
परंतु जो प्रभाव और दबाव बनाकर रखा था, वो कुछ इस प्रकार से हो रहा था। हुँ, आप सोचिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णय देती है, जो संविधान के अनुरूप है कि एक वृद्ध महिला है, उनको वृद्धावस्था में तलाक दे दिया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उनको भत्ता मिलना चाहिए। वो गुज़ारा कैसे करेगी? अपना जीवन कैसे चलाएगी? बराबर। माननीय सर्वोच्च केवल तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाना था, तो राजीव गांधी जी की सरकार ने लोकसभा में, संसद में पूरा का पूरा ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही बदल दिया और कानून बना दिया। यस। तो ये प्रयास भी जो था वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये अपनी तुष्टीकरण की नीतियों को अपनाने का एक प्रयास मात्र ही था, दबाव बनाने का प्रयास ही था। यस सर। ये जो अभी जो कर रहे हैं वो यही है। राइट सर। ये अभी कुल मिलाकर ये जो बनावटी सेक्युलरवादियाँ जो हैं, बनावटी सेक्युलर पार्टियाँ जो हैं, जो अ, जिनका इनडायरेक्ट एजेंडा जो है वो हिंदू को दबाना है, जिनका हुँ, डायरेक्ट एजेंडा है वो मुस्लिम तुष्टीकरण है, वो अब गिनी-चुनी जगहों पर अपना आधार बनाकर बैठे हैं, तो यस। उनको अपना जिसे कहें ना तारणहार स्टालिन में दिखता है। हाँ सर। सर ये जो है जज साहब जो है माननीय इन्होंने सर मंदिर के अधिकारों की पुष्टि की थी अपने जजमेंट में और कहा था कि स्पष्ट रूप से कहा था कि दीपथुन पर दीप जलाने से दरगाह या मुसलमानों के अधिकारों पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जोर देकर भी ये कहा था कि दीप नहीं जलाया गया तो इससे मंदिर के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। आरोप इनको था कि समस्या यहीं पर है। हाँ, यस सर। और सर ये और उन्होंने और भी कहा है सर कि जज साहब ने ये भी कहा कि भले ही ये परंपरा का मामला न हो, लेकिन दीपथुन पर दीप जलाकर मंदिर का शीर्ष पर अधिकार जताना ज़रूरी है। अब देखिए, ये इनकी जो समस्या है वो यही है हुँ, कि हमारी तुष्टीकरण की नीति के अनुसार हम मुस्लिम को विस्तार करने की सुविधा देते हैं। राइट, आप उनको सीमित कैसे कर सकते हो? राइट। ये इनकी जो समस्या है वो वही है कि आपने वो दरगाह के विस्तार को सीमित कैसे कर दिया? वो तो जहाँ चाहे जा सकती है। आप वक़्फ़ कानून दे दीजिए कैसे बनाया था? आप उँगली रख दीजिए और कह दीजिए वक़्फ़ पे, तो ये हुँ, आपका हो जाएगा। कहीं चैलेंज नहीं कर पाओगे आप। यस, चैलेंज करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा पहले आपको? वहीं जाना पड़ेगा, उन्हीं के पास जाना है। तो ठीक जो उन्होंने किए अब तक जो किया हुआ है, उनको अगर देखते हैं तो उनकी जो जहाँ पर उनको तकलीफ हुई है, जो समस्या हुई है वो ये है कि आपने मंदिर के अधिकारों की बात कर ही कैसे दी? राइट, जैसे जस्टिस स्वामीनाथन ने ये कहा कि अगर वहाँ पर दीप स्थानम पर दीप नहीं जलाया गया, दीप प्रागट्य नहीं हुआ, तो मंदिर के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। आप कह कैसे सकते हो? समस्या ये है। ये तो हमने कितने समय से खतरे में ऐसा अगर हम माने इनकी बातों को तो ये हो गया कि इनको तो हमने कब से खतरे में डाल के ही रखा हुआ है। इनके अधिकार तो खतरे में ही होने चाहिए। यस सर। क्या ये कहना चाहते हैं? और बाकी का आपने ऐसा कैसे कह दिया कि दरगाह के अधिकार जो है उनका उनकी क्षति नहीं होती, वो तो जहाँ चाहे अपना अधिकार जता सकते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं ये? जस्टिस स्वामीनाथन को ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा कहना चाहते थे ये? सर मतलब मंदिर के अधिकार की बात करना, हिंदू के अधिकार की बात करना और किसी के विस्तार की जो एक लिमिट है, सीमाएँ हैं, वो तय करना, क्या ये अपराध हो गया इनका? उन्होंने तो जो संवैधानिक है वही बात कही है। बराबर। 1923 में उन्होंने जो कहा इसी को ही पुष्टि करता है 1923 का प्रीवी काउंसिल का जो निर्णय था वो, 94 में जो कहा गया वो, 96 में जो कहा गया वो, ये सारी बातें जो जस्टिस स्वामीनाथन ने कही उसी की पुष्टि करती हैं। परंतु यस, समस्या केवल यही है कि जो शब्दों का प्रयोग किया गया, अधिकारों का हनन हो सकता है,
हुँ। तो भाई मंदिर के अधिकार की बात आप कैसे कर सकते हो? आपको तो मस्जिद के या दरगाह के अधिकार की बात करनी चाहिए। उन्हीं के अधिकारों को सुरक्षित करना है आपको। बाकी के अधिकार तो ठीक है, थे हमने रहने ही कहाँ दिया है, ये यस, कहना चाहते हैं ये। और यस, ये सब ये महाभियोग लाने का उनकी जो मंशा है, वो यही है। अगर आप इन जो हिडन एजेंडा है वो यही है कि हाई कोर्ट और मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर एक प्रेशर बनाया जाए कि आप बिल्कुल, इनके अधिकारों की बात नहीं करोगे। राइट। अगर आपने किया तो हम आपके ऊपर ये महाभियोग लाएँगे। सर हाँ, ये 102 लोगों ने मतलब सांसदों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रियंका वाड्रा भी कल थी सर, देखा हमने टीवी पे न्यूज़ में और अखिलेश यादव भी थे। ये सारे लोग मिलकर उन्होंने वो दिया है महाअभियोग चलाया जाए करके। तो सर स्टालिन जो है वो सर हम जानते हैं उनके पुत्र जो है उदयनिधि स्टालिन वो भी सर सनातन धर्म, हिंदू धर्म को हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं। तो सर ये एक जानबूझकर प्रयास कर रहे हैं ये दोनों या फिर एम के स्टालिन जो है उनको ऐसा लगता है कि ऐसा जजमेंट देने से उनके वोट कम हो जाएंगे या पता नहीं उनकी तुष्टिकरण की राजनीति रंग नहीं ला सकती। हम सर तमिलनाडु तो सर ऐसा एक स्टेट है जो धर्म परिवर्तन से भी लड़ रहा है। आपको बताऊँ मैं तमिलनाडु में ही मीनाक्षीपुरम की घटना हुई थी। हुँ, 80 के दशक में पूरा का पूरा गाँव वहाँ के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया और इससे पूरे देश में खलबली मची थी। कैसे हो सकता है? एक पूरा गाँव। तो हुँ, तमिलनाडु जो है, वहाँ पर ये कन्वर्जन तो हो ही रहा है, साथ-साथ क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन भी हो रहा है। तो राइट, इनकी समस्या ये है कि अगर हिंदुत्व की बात हुई, मंदिर की सीमाएँ अगर बढ़ी, उनकी जो वास्तविक सीमा है, उस पर अगर न्यायालय का सिक्का लग गया, तो फिर इनका क्या होगा? जिनको इन्होंने छद्म रूप से शरण देकर रखा है, यस सर। तो उनका क्या होगा? क्योंकि न्यायालय अगर ये कह रहा है कि अधिकारों का हनन होगा, इसका दूसरा अर्थ अगर मैं करूँ तो ये होगा कि अब तक ये हो रहा था। हाँ सर, कितने न्यायालय को सारे ये जगह बोलना पे है। पड़ा कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके अधिकारों का हनन होगा। सर हमारे देश में इतने मंदिर हैं और कितने सारे ऐसे प्रमुख मंदिर हमारे तीर्थ स्थान, श्रद्धा स्थान है, जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि पास में मज़ार है, कुछ और कुछ है। तो सर ये तो विवाद हर जगह पे है सर। स समस्या ये नहीं है कि मज़ार है, राइट, मज़ार से हिंदुओं को कभी भी समस्या नहीं हुई। जिनकी मज़ार है, समस्या उनको क्यों होती है? प्रश्न ये होता है। हुँ, आपको अपना अधिकार क्षेत्र जो है, उसको बढ़ाना क्यों है? जब हिंदू मंदिर प्रशासन जो है, हिंदू जो है वो अपना अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ाता। आपका जो अधिकार क्षेत्र है, मज़ार जो रहेगी, उसके अधिकार क्षेत्र में कभी भी मंदिर प्रशासन नहीं जाता। सुविधाएँ करके देगा, ये निश्चित है। अगर वहाँ पर आस-पास में है, तो जो भी पर्यटक वहाँ पर आते हैं, उनके लिए सुविधाएँ करके देता है। मंदिर प्रशासन करके देता है और कभी भी उस पर अपना अधिकार नहीं जता। तो राइट। स्वाभाविक है अगर मंदिर प्रशासन आपको सुविधाएँ कर देता है, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए। मंदिर अपने अधिकार क्षेत्र में है ही है। अगर आप अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की बात करेंगे, तो ये तो स्वाभाविक है, अनुचित है। इसका विरोध होगा। अगर न्यायालय उस विरोध को सही ठहरा रहा है, तो आप न्यायालय को भी अनुचित ठहरा दोगे क्या? और यही तो प्रयास है हो रहा है सर इनका। ये यही बिल्कुल यही हो रहा है। इनको यस। करना यही है कि हिंदू अब देखिए, समस्या इनकी ये है कि एक समय इन्होंने ऐसा लाकर रखा था हिंदुओं के लिए कि मैं हिंदू हूँ, ये बोलना भी उसको लज्जास्पद लगता था। बिल्कुल क्योंकि सर। उसको डर लगता था, हिंदू को डर लगता था कि मैं अगर ऐसा बोल गया, अरे बाप रे! मैं अपने आप को हिंदू बता दिया, तो मुझे तो ये लोग सांप्रदायिक ठहरा देंगे। तो बिल्कुल। हिंदू करता था क्या था कि हिंदू को बोला था कि तू हिंदू नहीं है।
तुझे अपनी जाति बतानी, तो मैं यादव हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं चुलाहा हूँ, मैं केवट हूँ, मैं भूमिहार हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं पाटीदार हूँ। हिंदू अपने आप को ये आदत ही ऐसे ही करके डाला। अब जब हिंदू इन सबसे ऊपर उठकर अपने आप को हिंदू कह रहा है कि ठीक है मेरी जाति है तो है, मेरी जाति मेरे घर में, मैं हिंदू हूँ, आई एम एन इंडियन हिंदू, मैं भारतीय हिंदू हूँ। तो ये खटक जो रही है बात वो ये है कि ये कल तक जो अपनी जातियों में सिमटा हुआ था, वो अपने आप को हिंदुत्व के छत्र के नीचे लेकर आ कैसे गया? तो हम्म। इनको बांटो, अगर इनको बांटा नहीं तो सत्ता में कैसे आएंगे? सही बात है। यस। तो सर ये जो अभी इन्होंने अभियान चलाया है, कल दे दिया है शायद वो एप्लीकेशन, जस्टिस माननीय जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के खिलाफ। तो सर ये वही लोग हैं जो संविधान खतरे में है ऐसा चिल्लाते हैं लाल किताब को लेकर, और ये वही लोग हैं जो अब एक सामने आ रहे हैं कि किस तरह से एक जजमेंट को न मानते हुए वो आगे गए, जो इम्पीचमेंट लाने वाले हैं वो उन्होंने दिया। साथ साथ सर जब ये अपनी हिंदू कम्युनिटी वहां गई थी दीप प्रज्वलन करने के लिए, हाई कोर्ट के जज जो जज है उनके डिसीजन के बाद, तो उनको रोका गया। कई सारे बीजेपी लीडर्स वहां अरेस्ट हुए, और ये उन्होंने उसी दिन जब ये जा रहे थे उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की और कहा कि अब आप नहीं कर सकते क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो किस तरह से ये लोग हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं, यही कहेंगे। और अंत में सर हम सभी दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि देखिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में। जो संविधान बचाने की बात करते हैं वो किस तरह से संविधान चलाने वालों को, जजमेंट देने वालों के ऊपर प्रेशर ला रहे हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच, आज हमारे साथ आप जुड़े और इस बात के ऊपर चर्चा हुई, चर्चा होनी चाहिए और जगह-जगह ये बात पहुँचनी भी चाहिए कि कैसे उनके खिलाफ ये डिसीजन आया तो ये लोग किस तरह से काम करते हैं। थैंक यू सर वंस अगेन, धन्यवाद। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा आज का वीडियो ज़रूर देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, आपका भी बहुत-बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। यस।